नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था बुलिश चैनल क्या ब्रेक हो चुका है। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं क्या ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें शानदार बुलिश चैनल दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर के मार्केट में अभी भी ये बुलिश चैनल इंटैक्ट है। तो जब तक कि इसके अंदर है तब तक मार्केट में बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट धीरे धीरे भले स्लोली ऊपर चल रहा है लेकिन चलता ही रहेगा। और जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट में बरकरार रहेगी बुलिश सेंटिमेंट। तो यहाँ पर हमें और ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पर डाली थी। इस तरह से एक चार्ट दिया था और यहाँ पर इंट्राडे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट अगेन बाउंस हो सकता है। और यहाँ पर ये हमारा ब्लू जोन भी था। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब जो बुलिश चैनल है अगर वो ब्रेक हो जाती है और फिर मार्केट नीचे सस्टेन करने लगता है तो 23,330 तक 340 तक भी मार्केट नीचे जा सकता है। ये वाले सपोर्ट जोन तक भी मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, तभी ये प्राइस एक्शन वैलिड होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया और ये चीज़ हमने चार्ट्स पर भी देखी यहाँ पर कि मार्केट अगर 1 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक फेक आउट दिया और वापस से रेंज के अंदर मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर एक हल्का फुल्का थोड़ा बाउंस नीचे गया था इधर इस तरह से और फिर वापस तुरंत इमीडिएटली वापस अंदर चला गया। तो और यहाँ पर हमने ये रेड ट्रेंड लाइन मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताई थी कि इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तब तक मार्केट फिर वापस से बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर गया और बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करते करते धीरे 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 ऊपर चलता है। 23,500 को होल्ड करता है। हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर था 23,500, इसके ऊपर सस्टेन करता है और फिर मार्केट ऊपर के ऊपर ही पूरा दिन निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं मिली। अगर वन साइडेड आप ट्रेडर करते हो तो आपको शायद आज भी लॉस हुआ होगा, या फिर आपने अगर स्कैल्पिंग की रही है तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई इंट्राडे में तो मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ पर कोई भी वीकनेस नहीं है। जब तक कि ये इसके अंदर है तब तक यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं इतने दिनों से जो बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो यार अब ये कहाँ से आएगा। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी और हर जगह मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा कॉशियस हो जाइए, नियर टू टारगेट नियर टू टारगेट। तो ये टारगेट क्या है ये मैंने पुराने वीडियो में भी बोला है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो टारगेट कौन सा है और वहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट रोज़ नया हाई लगाता है, नया हाई लगाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ऊपर के साइड पे कोई भी बैक टेस्टेड डेटा नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए कोई भी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है अप साइड में। तो हमारे लिए उस टाइम पे क्या काम करता है, हमारे लिए फिर उस टाइम पे फिबोनाची टूल या टूल काम करता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फिब टूल, उसका एक्सटेंशन समझेंगे कि ये जो ड्रॉप आया है यहाँ से, ये जो ड्रॉप आया है वो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है यहाँ पर, मतलब ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है, ये जो स्विंग है, ये स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर निकल गया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब मार्केट धीरे 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 ऊपर चल रहा है। तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 23,830, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। 23,830 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पर उसको एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, फिर वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन या करेक्टिव मूड आ सकता है। तो यानी कि अगर हम इस एग्जिस्टिंग बुलिश चैनल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब ये इतने दिन कंटिन्यू रहेगा या फिर बीच में ही कहीं से ये ब्रेक कर देगा, वो देखना रहेगा। देखिए आज मार्केट ने आज कल के हाई को नहीं तोड़ा है और मार्केट आज नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि हमारे लिए अब कल कल बेरिश एनगल्फिंग थी, आज इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अगर ये दो कैंडल, अगर इस चैनल को अभी मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर अब समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पहले कल के दिन बेरिश एनगल्फिंग थी और आज हो गई इनसाइड कैंडल, आज हो गई इनसाइड कैंडल। तो ये हमें कॉशनरी तो दिखा ही रहा है, लेकिन ये जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। अगर मार्केट कंटिन्यू एक्सटेंड होता है तो 23% का ये फिब लेवल है, ये वाला जो लेवल है 23,830 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारा 23% फिब एक्सटेंशन है। किस चीज़ का, ये जो डिप आया था, ये जो करेक्शन आया था, ये जो उस डिप का ये करेक्शन, मतलब ये नेक्स्ट एक्सटेंशन है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है मार्केट को। तो ये हमारा अपर साइड का एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियस भी होना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशन लगाते
ये अपना बुलिश चैनल ड्रॉ करते हैं। अगर चैनल ब्रेक बीच में हो जाता है तो हमें तुरंत इमीडिएटली डिप देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए सावधानी से ट्रेड करना है। जब तक ऊपर है तब तक सेफ है आप, और जब तक नहीं है, मतलब बीच में कहीं पर भी टूट जाती है चैनल, तो फिर यहाँ से एक डिप आ सकता है। और वो डिप कहाँ तक आएगा, तो जो भी हमारा ऑल टाइम हाई रहेगा वहाँ से लेकर इमीडिएट सपोर्ट हमें जो मिल रहा है वहाँ तक मार्केट आ सकता है। 23% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर मार्केट देखने को दिखा सकता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे स्टॉप लॉसेस एक साथ में खा लेगा मार्केट। और वो कहाँ तक आ सकता है, मार्केट तुरंत इमीडिएटली यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट लेवल हमारा फेब लेवल, अगर ये मार्केट हाई अपना नहीं तोड़ता है तो, जो कि आ रहा है 23,100, जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बोल रहा हूँ। लेकिन ये कब टूटेगा, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह में शॉर्ट करके बैठ जाओ कि रोज़ यार शॉर्ट कर दे। भाई साहब, ये चैनल टूटने दीजिए। चैनल जब तक नहीं टूटता है, कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं टूटता है इंटरमीडिएट, तब तक ये आपको टारगेट नहीं मिल सकता है ना। वो टूटने तो दीजिए। प्राइस एक्शन जो लोग समझते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो लोग नहीं समझते, जिनको मैं बोल रहा हूँ, तो भाई उनके लिए कुछ नहीं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे लिए सिंपल है कि अल्टीमेट हमारा डाउन साइड का टारगेट है 23,100 का। अगर मार्केट ये चैनल ब्रेक करता है तो पहले यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट था। पहले तो ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर ब्रेक अवे। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, जो कि आ रहा है 23,100। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। इमीडिएटली कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आएगा यहाँ पर तो आपको मौका मिलेगा अच्छी खासी पोजीशन बनाने का। तो अप साइड में हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई है, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, आज इनसाइड कैंडल है, तो ये भी एक कॉशन है। यानी कि अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा आ चुका है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल आ चुका है ये वाला लो। आज का लो जैसे ही ब्रेक होता है हम जाएंगे डाउन साइड जर्नी शुरू करने। मतलब कि हमारे लिए फ़िलहाल अभी के लिए रेंज, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो दिस इज़ अवर हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मार्केट इसके अंदर जाता है, यानी कि यहाँ पर ये चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और अपसाइड में जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक डाउन साइड ट्रिगर नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऐसे नीचे आए, ये तोड़ दे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बार बाउंस वापस आ सकता है रीटेस्ट करके, या साइडवेज जा सकता है, या फिर इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी आर एंडलेस, लेकिन हमें लेवल पे काम करना है, लेवल पर रिएक्ट करना है। तो आपने देखा कि लेवल पर रिएक्ट करने का फ़ायदा कितना हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पेशेंस नहीं घुमाना है, प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पर जो दिख रहा है उसी पर रिएक्ट करना सीखिए, प्रेडिक्शन में ना पड़िए। तो हमारे लिए अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, 23,830 के आसपास हमारा टारगेट रह सकता है। यानी कि राउंड नंबर अगर देखने जाए तो 23,800 पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टारगेट। और ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता है तो दोस्तों इट इज़ सिंपल एज दैट कि मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा, अगर प्राइस एक्शन समझते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि मार्केट ऑल टाइम नया नया हाई लगाता है इस तरह से। यहाँ पर नया हाई लगा, वापस से आया, एक हायर लो लगा, लेकिन ये अभी लगा है लोअर हाई। अगर मार्केट इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर नहीं जाता, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता है, तो क्या होगा, मार्केट जैसे ये ब्रेक करता है तो फिर ये अल्टीमेटली ये लेवल ब्रेक होता है। तो दैट मीन्स कि मार्केट में इस बुल रन का ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो फिर यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो यही चीज़ हमें समझनी है। कब ये होगा मुझे भी नहीं पता है, ना किसी को पता है। हमें सिर्फ वेट करना है क्या हो रहा है, और उस हिसाब से ये टारगेट्स लेने हैं। तो ये है इंट्राडे के लेवल्स, इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लेवल्स। अब इसको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको 5 मिनट या फिर 1 मिनट के चार्ट पर समझना होगा यही सारी चीज़ें, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल्स इधर प्रिडिक्ट करना है, वीडियो में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में कुछ कुछ लेवल्स इस तरह से डालता रहता हूँ, या छोटे मोटे 1 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपको इस तरह से लेवल्स देता रहता हूँ कि भाई ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मार्केट उस तरह से जाएगा, यहाँ जाएगा, वो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। तो यहाँ पर सिंपल है, लेवल्स आपके सामने है, मार्केट बिल्कुल पिवोट पे है, साइडवेज बुलिश चैनल के बिल्कुल सेंटर लाइन के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर हमें अगेन कॉशियस, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भाई कॉशियस होना है, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन
एनगल्फिंग कैंडल थी, आज इनसाइड कैंडल है। अगर ये लेवल टूटता है यानी कि 23,445 ब्रेक होता है, दैट मीन्स के वीकनेस आना शुरू हो जाएगी टिल टारगेट 23,100। बहुत सिंपल है एनालिसिस, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर हम एक और इंटरमीडिएट कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ खास लेवल्स तो दिख नहीं रहे, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल्स अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम अगेन नया हाई के लिए ट्राई कर सकते हैं। यानी कि मार्केट अगर ये स्विंग हाई को तोड़ देता है तो हम एक नए हाई के लिए कोशिश कर सकते हैं कि होपफुली मार्केट एक नया हाई बनाएगा अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो, ठीक है। और अगर इसके नीचे निकलना शुरू करता है तो भाई साहब सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, यहाँ पर नीचे आएगा। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो दिस इज अवर नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? तो ये दो लेवल्स है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। प्रिडिक्शन करने में मत पड़िए, फंस जाओगे। लेवल पर काम करिए, लेवल जो भी निकल रहा है उस हिसाब से। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो वो चीज़ मैं यहाँ पर अपडेट डाल देता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैंने आज थोड़ा लेट अपडेट डाला, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट हिट होता है। यहाँ पर हमारा व्यू तो सही होता है, ट्रेड मिला ना मिला दैट इज़ अप टू हाउ गुड यू आर एट द टाइमिंग। आपको आपने मैसेज पढ़ा, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं किया, डर के मारे नहीं किया, वॉट एवर रीज़न में भी, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है वो मैं यहाँ पर आपको अपडेट डालने की और आपको आगाह करने की कोशिश मेरी जारी है और करता ही रहूँगा मैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।